गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्शियों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करते हैं, आंतरिकता स्पर्श करते हैं, तो जैसे देखिए इस प्रकार की अवस्था होगी जिसमें दो वृत्त हैं, इनका केंद्र ए और बी है और ये आंतरिकता बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। तो इनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां हो सकती हैं? अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे उसी को उभयनिष्ठ स्पर्शी कहते हैं। तो सिर्फ आपको एक मिलेगा। उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या मिलेगा आपको एक। अच्छा, अगर मैं यहां पर ए बी पूछूं, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी पूछूं तो कैसे निकालेंगे? अगर पहले की त्रिज्या r1 है और दूसरे की त्रिज्या r2 है तो हो जाएगा r1 माइनस r2, यानी यहां से यहां तक की दूरी में से ये घटा देंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट आपका मिला। दूसरा पॉइंट क्या है? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। अच्छा, चलिए बाह्यतः स्पर्श करते हैं। मान लीजिए बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, A और ये B है, इनकी त्रिज्या R1 है और इनकी त्रिज्या R2 है। तो अगर मैं केंद्रों के बीच की दूरी AB पूछ लूं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और अगर मैं उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या पूछूं, अगर उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या, तो आप देखिए एक उभयनिष्ठ स्पर्शी ये मिला आपको, बिंदु P से होकर जा रहा है, और दूसरा देखिए यहां से मिलेगा, इस तरीके से स्पर्श करेगा, स्पर्श होना चाहिए, और ये भी आपको एक स्पर्शी मिल जा रहा है। तो आप कुल उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या मिलेगा 3, 1, 2 और 3। ये कुल उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या है। लेकिन कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः यानी बाहर से स्पर्श करते हैं तब। अच्छा, तीसरा पॉइंट है जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, जैसे यानी स्पर्श ना करते हों, कुछ दूरी पर हों और स्पर्श ना करते हों, तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए दो वृत्त हैं यहां पर और इनके केंद्र A और B हैं, ये इनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी है, ये AB जिसे कहेंगे, और त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। चलिए अब उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शी क्या क्या होता है? ये देखिए उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शी है जो दोनों को स्पर्श कर रहा है, दो मिला आपको। अब उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी भी होता है, वो इस प्रकार से होता है, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी है ये दोनों तिर्यक स्पर्शी हैं। नाम रख दे रहा हूं, अगर ये मैं नाम रखूं PQ RS, यहां MN और TU नाम अगर रख दूं तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शी, जिसका नाम है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शी PQ और RS है। PQ और RS की लंबाई क्या होगा? अगर मैं लंबाई निकालना चाहूं
तो वर्गमूल में पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू नहीं ए बी का स्क्वायर, ए बी यानी केंद्रों के बीच की दूरी दिया रहेगा आपको, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। अच्छा, इसी प्रकार से उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी क्या क्या नाम है? TU और MN। लंबाई अगर ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा, लंबाई अगर ज्ञात करना है तो AB के स्क्वायर में से घटा दीजिए R1 प्लस R2 स्क्वायर यानी त्रिज्याओं के योगफल का वर्ग अगर घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन कुल उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 2 अनुप्रस्थ स्पर्शी और 2 तिर्यक स्पर्शी। यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः यानी कि स्पर्श ना करते हो, जिनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, तब उन पर कितनी स्पर्शियां मिलेंगी? उभयनिष्ठ 4 स्पर्शियां मिलेंगी। लेकिन अगर दोनों वृत्त एक दूसरे के अंदर हो जाएं, यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, तब क्या होगा? तब वो वृत्त अंदर हो जाएगा, तब दोनों को स्पर्श करने वाली कोई भी रेखा आपको नहीं मिलेगी, यानी कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्शी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं।